गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, शिव महापुराण का ये 12वां अध्याय है, जिसमें पंचाक्षर मंत्र की महिमा का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, अब आप कृपा करके पंचाक्षर मंत्र की महिमा सुनाइए। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, वेदों में तथा दिव्य शास्त्रों में ओंकार के साथ षडाक्षर मंत्र की महिमा आई है। यही मंत्र भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। इसके अक्षर तो थोड़े से हैं, वेदों का सार रूप होने के कारण इसमें अर्थ सिद्धि बहुत हैं। मुक्तिदाता है, सभी सिद्धियां इसी में विद्यमान हैं। मनरंजक तथा पर से पर है। यह मंत्र धीरे धीरे ओम नमः शिवाय ऐसा उच्चारण करता रहे। सभी विद्याओं का बीज तथा सबसे मुख्य यही एक मंत्र है। बहुत सूक्ष्म तथा बड़ी महिमा वाला है। तीनों गुणों से पर सर्वज्ञ समर्थ ब्रह्म इसी एकाक्षर ओम में स्थित है। ईशान आदि सूक्ष्म ब्रह्मांड नमः शिवाय इसी मंत्र में अव्यक्त रूप से रहा करते हैं। सदाशिव तो वाचक भाव से सदैव मंत्र में रहा करते हैं। उसमें शिव तो वाच्य है और वाचक मंत्र है, तभी तो सदाशिव इस मंत्र द्वारा संसार से मुक्त कराने वाले हैं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र पर विश्वास होना आवश्यक है। जो भी इस पर विश्वास नहीं करता वह नरक का अधिकारी है। इसमें 7 करोड़ मंत्र हैं एवं असंख्यों उपमंत्र हैं। यह तो एक सूत्र में अनेकों मणियों के समान है। संपूर्ण शिव का ज्ञान तथा सभी विद्याओं के तत्व तो इसी षडाक्षर मंत्र के भाष्य बन रहे हैं। अन्य बहुत से शास्त्रों की उस पुरुष को कोई भी आवश्यकता नहीं, जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह महामंत्र अभ्यस्त हो चुका है। उसने अपने सभी कर्तव्य पूर्ण कर लिए हैं। श्री पार्वती जी बोली, हे प्राणनाथ, कलयुग तो निरंतर संसार में डालने वाला है। उसमें पाप रूप अंधकार फैल जाता है, धर्म से विमुखता हो जाती है। वर्णाश्रम धर्म आचार विचार सभी नष्ट हो जाते हैं। किसी का भी अधिकार निश्चित नहीं होता। गुरु एवं शिष्यों की मर्यादा भी नष्ट हो जाती है। ऐसा हो जाने पर फिर आपके भक्तों की क्या गति होगी? वे किस उपाय से मुक्त हो सकेंगे? अब कृपा करके आप यही कहिए। भगवान शंकर बोले, हे देवी सुनो, कलयुग में तो केवल मेरा पंचाक्षर मंत्र ही पर्याप्त है। उसी के द्वारा भक्ति करने वाले को मुक्ति मिल जाती है। शरीर मन वाणी द्वारा नित्य ही पाप करने वाले पापी कृतघ्नि निर्दय कुटिलात्मा पुरुष भी केवल मेरे पंचाक्षर मंत्र से शीघ्र ही भाव सागर से
तर जाते हैं। हे कल्याणी, अनेकों बार मैं इस बात की प्रतिज्ञा करके कह चुका हूँ, पतित से पतित भी मेरा भक्त इसी पंचाक्षर विद्या द्वारा मुक्ति पा सकता है। श्री पार्वती जी बोली, हे देव, पतित पुरुष तो अधम कर्म करता है, उनसे तो वह नरक का अधिकारी है। फिर वह किस प्रकार इस विद्या द्वारा मुक्त हो जाता है? महेश्वर बोले, हे कल्याणी, पतित पुरुष यदि पंचाक्षर मंत्र को छोड़कर अन्य मंत्रों से भी यदि मेरा पूजन करता है तो उसे नरकगामी होना पड़ता है। केवल जल पवन के आहार से अनेकों व्रत तप करने वाले मानव मेरा लोक नहीं पा सकते। एक बार ही पंचाक्षर मंत्र जपने वाले शीघ्र ही मेरा लोक पा लेते हैं। पंचाक्षर मंत्र के करोड़वें अंश के तुल्य भी तप, यज्ञ, व्रत, नियम आदि साधन कभी नहीं हो सकते। तभी तो यह सर्वोत्तम मंत्र है। महर्षि लोग इसी के प्रभाव से स्वधर्माचरण करते हैं। जिस समय प्रलय हुई, सभी स्थावर जंगम जीव नष्ट हुए, उस समय केवल मैं ही एक रह जाता हूँ। तभी वेद शास्त्रादि सभी पंचाक्षर मंत्र में लीन हो जाते हैं, तभी तो वे नष्ट नहीं होने पाते। उसके बाद प्रकृति पुरुष के भेद द्वारा मुझसे फिर सृष्टि चल पड़ी। उस समय माया के साथ भगवान नारायण क्षीर समुद्र में शयन करने लगे। तब उनकी नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा की उत्पत्ति हो गई। ब्रह्मा जी का विचार सृष्टि की उत्पत्ति के लिए असहाय होने के कारण उन्हें रचना करने की शक्ति नहीं हुई। फिर भी मेरी कृपा से मन द्वारा 10 ऋषि उत्पन्न करके और प्रार्थना करने लगे। तब मैंने 5 मुख धारकर ब्रह्मा जी के सामने प्रकट होकर उसे यही 5 अक्षर सुनाए। ब्रह्मा जी ने भी अपने 5 मुखों द्वारा उन्हें ग्रहण कर लिया। वाचक रूप से मेरा स्वरूप जानकर पुत्रों को भेद दिया। स्वयं उस मंत्र रत्न को पाकर मेरे आराधन के लिए मेरु शिखर पर पहुँचे। वहाँ मुंच नामक पर्वत पर जगत के निर्माण के लिए दिव्य 1000 वर्ष पर्यंत वायु आहार करके तप करने लगे। तब मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। जगत रचना के लिए फिर मैंने मंत्र का उपदेश किया। उसी मंत्र के प्रभाव से ऋषियों ने देव, दानव, मानव सबकी सृष्टि रच ली। यह इस प्रकार का पंचाक्षर मंत्र है। अब इसका स्वरूप श्रवण करो। पहले नमः, अंत में शिवाय, इस प्रकार उच्चारण करे। नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र का महामहिमावान है। वेदों में भी उत्तम, सारे जगत का बीज रूप है। यही विद्या प्रथम मेरे मुख द्वारा प्रकट हुई है, मेरी वाचिका है। उसकी आकृति इस प्रकार है, सोने जैसा तो वर्ण है, अत्यंत अनंत कुच है, 4 भुजा हैं तथा 3 नेत्र हैं। इस स्वरूप से यह कोई साधारण शक्ति नहीं। बीजों में इस मंत्र का दूसरा बीज है वामदेव, तो इसका ऋषि है और पंक्ति छंद है। हे प्रिय, मैं ही शिव इसका देवता हूँ। हे कल्याणी, मुझसे चित्त लगाकर क्रम अथवा अक्रम से भी इसका जपन करने वाला मुझ में परम प्रिय है।
कलयुग में यही मंत्र तारने वाला है, और जो भी भक्त इस मंत्र को क्रम नियम से जपना चाहता है उसके लिए सभी नियम शास्त्रों में वर्णित हैं। अब मैं मंत्र ग्रहण करने का प्रकार तुमको सुनाता हूँ, जिसके न होने पर सब जपना व्यर्थ चला जाता है। अब ये 14वां अध्याय है, व्रत ग्रहण करने का विधान। अगले एपिसोड में बतलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।